Hello everyone, welcome to JV's IS. I'm Sakshi. So welcome to the Jatin Verma's IS Academy. So आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया बेट्स बिग ऑन 5G in 2021. See, New Year is coming. New Year 2021 is coming. With this, it is going to be the end of 2020. Finally the end of 2020. With the end of 2020 आप देखोगे कि हमारा पूरा डिकेड जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा. And this has been the most disastrous and devastating decade अगर देखा जाए तो. There are several factors involved and the most important and the major factor is the COVID-19. इस पेंडेमिक ने हम सबको घर के अंदर बंद कर दिया by locking us inside the houses. There was only one thing that connected us, that was the internet, है ना. और जब इंटरनेट ने हमें कनेक्ट किया सारी चीज़ें चल रही थी, इकोनॉमी बंद थी, लेकिन आपके जो इंटरनेट प्रोवाइडर्स थे वो अपने काम पे लगे हुए थे, सर्विसेज चल रही थी, आपकी ई कॉमर्स चल रहा था, हेल्थ सर्विसेज आपको प्रोवाइड हो पा रही थी एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एंटरटेनमेंट हो पा रहा था एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इंटरनेट. अभी इंटरनेट की इम्पॉर्टेंस हमें पता चली कोविड-19 में, पेंडेमिक में, नॉट ओनली टू इंडिया बट सारे वर्ल्ड को इसकी इम्पॉर्टेंस पता चली. तो अभी इसकी इम्पॉर्टेंस जब हम जानते हैं सो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें बेटर टेक्नोलॉजी चाहिए, 5G चाहिए, राइट. एवरीबडी इज नाउ आइंग ऑन द 5G. चाइना का काफ़ी बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है 5G पे, ठीक है. सारे देश चाहते हैं कि इसका जो है डोमिनेंस वो कम हो जाए और हम अपनी इंडिजिनसली जो है 5G टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप कर पाएँ. इंडिया कहाँ पर स्टैंड करता है, व्हाट इज़ इंडियाज़ परफॉर्मेंस, इंडिया में लाइक इज़ इट रेडी फॉर 5G और नॉट, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस सेशन. व्हाट इज़ द रोल ऑफ चाइना in the global politics when it comes to the 5G, what is the role of the other countries, everything will be discussed in this session. Especially हम ध्यान देंगे मिलिट्री पे कि कैसे जो डोमिनेंस है 5G का चाइना का और मिलिट्री पे हमारी क्या इफेक्ट पड़ सकता है इस डोमिनेंस से, ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे. सी 2020 इज़ बीन वेरी बैड बट 2021 तो अच्छा होना चाहिए, इसलिए जेवीज आर नाउ हियर विद 21% ऑफ डिस्काउंट. यानी कि अगर आप ये जेवीज JVIS21 अगर आप कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे अपकमिंग एंड वेरियस प्रीमियम कोर्सेज पे यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा. यू कैन यूज़ दिस कोर्स 31st के बाद, यानी कि 1 जनवरी से रात को आपको ये कोड को अवेलेबल कर सकते हैं, इस कोड को अवेल कर सकते हैं एंड यू कैन गेट द offer. Okay, so apply now and make your 2021 better. These are the courses available at the JV's platform. ठीक है, आप इन कोर्सेज को देख सकते हैं, इन कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं. These are the very very important and very very good courses for your UPSC 2021 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो दे आर हाईली रिकमेंडेड. JV's की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ से आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, मैगजीन्स मिल जाएंगी, MCQs मिल जाएंगे, बहुत सारे माइंड मैप्स मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहते हैं. सो यू कैन डाउनलोड इट बाय गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं. फॉर एनी अदर इन्फॉर्मेशन यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर. So चलिए let's start our session. So actually this session is going to be about a very analytical session wherein which we will discuss what is the position of India in terms of 5G technology, what are the implications, what is 5G and what is the way forward, और चाइना का क्या रोल है इन सारी चीज़ों में, ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं. सो विल स्टार्ट ऑफ व्हाट इज़ द गवर्नमेंट स्टैंड. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे के रामचंद्र, ही इज़ अ मेंबर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस. इनका कहना है कि जल्दी ही इंडिया इज़ गोइंग टू अनाउंस 5G स्पेक्ट्रम बैंड फॉर ऑक्शन. अभी देखिए इससे क्लियर पता चलता है, क्लियर इंडिकेशन मिलता है कि अभी हमारी कंट्री दे वांट्स टू अडॉप्ट द 5G एंड ये गवर्नमेंट प्रायोरिटी है. बहुत सारे इंडियन टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके पास फाइनेंशियल एड नहीं है, फाइनेंशियल मसल नहीं है टू इन्वेस्ट इन सच अ बिग प्लेटफॉर्म 5G इकोसिस्टम में कि वो इन्वेस्ट कर पाए. बट गवर्नमेंट का इंडिकेशन ये है कि उसको अभी ये प्रोसेस स्टार्ट करनी ही है. ठीक है, इस अगर हम बात करें 5G टेक्नोलॉजी की, सो इट हैज़ अ पोटेंशियल टू इमेंस एंड कैन टर्न द गेम फॉर इंडिया एंड be a catalyst for the government's campaign Make in India, Digital India, आत्मनिर्भर. We'll understand everything. So देखिए पहले जान लेते हैं what is 5G. So एक next generation mobile broadband है that is eventually going to replace all the previous one such as the 4G. So इसमें मिलता है आपको faster downloads, quicker upload speed. यहाँ पे that is going to deliver multi Gbps peak rates,
अल्ट्रा लो लेटेंसी, लेटेंसी यानी कि द टाइम डिवाइस टेक्स टू कम्युनिकेट विद द वायरलेस नेटवर्क, ये भी बड़ी कम हो जाएगी। मैसिव कैपेसिटीज एंड अ मोर यूनिफॉर्म एक्सपीरियंस, यूजर एक्सपीरियंस। लेटेंसी आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। पीक नेटवर्क डेटा स्पीड्स, दे आर एक्सपेक्टेड टू बी इन द रेंज ऑफ 2 to 20 गीगाबाइट पर सेकेंड। आप स्पीड आप बिलीव नहीं कर सकते इतनी स्पीड जाएगी। दिस इज इन द कॉन्ट्रास्ट विद द 4G लिंक स्पीड, जो कि आपको मिलता है 6 to 7 मेगाबाइट पर सेकेंड इन इंडिया एज कम्पेयर टू 25 Mbps इन द एडवांस कंट्रीज। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ द 5G, है ना, कि हाउ इट इज इम्पॉर्टेंट। अब देख लेते हैं इसके और बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। ये लेकर आएगा सिर्फ और सिर्फ हमारे सिविलियंस को ही नहीं बेनिफिट करेगा, कमर्शियल एंड टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में भी बेनिफिट करेगा। सबसे बड़ी बात तो इट इज़ गोइंग टू जनरेट द हायर डेटा रेट्स, रैपिड ट्रांसमिशन इनेबल्ड बाय हाई बैंडविड्थ। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस इसकी यहाँ पे देखने मिल जाएगी आपको मिलिट्री में। मिलिट्री में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिल जाएंगे अगर यहाँ पे टेक्नोलॉजीज इन्हेंस हो जाएंगी। फास्टर रेस्पॉन्स मिलेगा, राइट, 4G से वाइडर बैंडविड्थ मिलेगा, ट्रांसमिशन जल्दी होगा, रिसेप्शन कर पाएंगे इमेजिनरी का जल्दी, बैटलफील्ड कंडीशंस को समझ पाएंगे काफ़ी जल्दी अगर 5G टेक्नोलॉजी आ जाता है तो। सो इसका मतलब ये हुआ, क्रक्स हुआ कि सिविलियंस को बेनिफिट करेगा, कमर्शियल टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को बेनिफिट करेगा, मिलिट्री को बेनिफिट करेगा, एट द एंड ऑफ द डे पूरे देश को बेनिफिट करेगा। अब देखते हैं कि हम लेकर कहाँ से आए, वेयर टू सोर्स 5G फ्रॉम। सो सबसे बड़ा तो प्लेयर है चाइना। सो दे कैन बी 3 थिंग्स। सी फर्स्ट, तो आप पहले इंडिजीनियसली डेवलप कर लो, खुद की कंट्री में ही बना लो, दूसरों पे डिपेंडेंट होना नहीं पड़ेगा। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए। सेकेंड, कि आप चाइना के पास चले जाओ, वहाँ पे ववाई है सबसे, दैट इज अ ग्लोबल प्लेयर इन टर्म्स ऑफ 5G टेक्नोलॉजी, you can take that. And third one is the Britain. Actually, in the previous days I've taken a session wherein which I've discussed that Britain has invited India to the G7 summit. Now वो चाहते हैं कि ये G7 बन जाए D10. D10 यानी कि डेमोक्रेसीज, 10 डेमोक्रेसीज। यहाँ पे जो G7 कंट्रीज थी प्लस ये 3 कंट्रीज को और इंक्लूड करना चाहते हैं कि इंक्लूडिंग इंडिया, कि ये बन जाए D10। अभी D10 बनने के बाद इट विल बी बिकम द ग्रुप ऑफ 10 डेमोक्रेसीज। यहाँ पे इनका मेन एम है कि जो 5G डोमिनेंस है किसका, वाई का, चाइना का, चाइनीज़ कंपनीज का, उसको डोमिनेंस को कम करें और ये जो कंट्रीज़ हैं अपने एक इनेबल्ड सिस्टम बनाएं जहाँ पे खुद 5Gs में ग्लोबल डोमिनेशंस कर पाए। ठीक है। थर्ड फैक्टर ये है कि हम D10 कंट्रीज ज्वाइन करें, हमें इंडिया को इनवाइट भी मिला है, और इस पे डिपेंडेंट हो जाएं या फिर दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट हो जाएं, चाइना पे हो जाएं या फिर खुद बना लें। तो चाइना को पे डिपेंडेंट होना क्या सही है? इंडिया का जो स्टैंड है अभी भी अनडिसाइडेड है। कुछ हमने बोला नहीं है कि हम इंटीग्रेट करेंगे 5G टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स को या नहीं। दूसरी कंट्रीज़ ने बैन कर दिया है, बहुत सी कंट्रीज़ उसको हटाना चाहती हैं। China's Huawei still remains a potential contender for supplying some 5G equipments. See, but इंडिया की तरफ से एक indirect statement ज़रूर आया है। यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है in the latest announcement, इसने स्टेट किया है that it will not allow 5G gear from non-trusted sources. अभी non-trusted sources किसको इंडिकेट कर सकते हैं? देखो अभी हमने रिसेंट में बैन किए ना बहुत सारे ऐप, कहाँ के ऐप बैन किए आप सभी जानते हो। सो नॉन ट्रस्टेड सोर्सेज को बोल के यहाँ पे हमने एक इंडिकेशन दे दिया है दैट इसका कोई चांस नहीं बन रहा। द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ आइडेंटिफाइड द कंपनीज विच आर लाइकली टू इंस्टॉल। अभी देखिए अगर यहाँ पे ये सब आ गए, दीज कंपनीज आर लाइकली टू इंस्टॉल ट्रैप डोर्स एंड बैक डोर्स टेक्नोलॉजीज, जिसकी वजह से जो चाइनीज़ कंपनीज हैं, चाइनीज़ एजेंसीज हैं, वो हमारे यहाँ स्पाई कर सकते हैं। These technologies, if installed by these two are the major important key players when it comes to 5G technology equipments. So अगर इन्होंने ये सारी टेक्नोलॉजीज इंस्टॉल किए तो हमारी इंडिया की जो इंटरनल सिक्योरिटी है ऑफ कोर्स दैट इज गोइंग टू जेपरडाइज। ये सारी चीज़ें होंगी। अब देखते हैं चैलेंजेस क्या है, not only from Indian side but not only from the Chinese side but also from the other countries as well. तो पहले तो बात करो कि जो if we source the 5G equipments from China,
two telecommunication giants, they are likely to be very risky from the standpoint of the Indian armed services. तो जैसे कि हमने बात किया ना, this trap door and back door, ये कहाँ पे लोग नेगेटिव यूज़ कर सकते हैं इंडियन आर्म फोर्स में, मिलिट्री में. अभी आप देख रहे हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दो फैक्टर्स एक्चुअली बताए हैं कि कैसे ये हमें हो सकता है, लाइक कैसे प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ऑल्सो फैक्टर इन हाउ 5G माइट इंटरफेस द स्पेस बेस्ड ट्रांसमिशन. अभी स्पेस बेस्ड ट्रांसमिशंस भी हो सकते हैं, ट्रांसमिशंस टू द ग्राउंड बेस्ड रिसीवर्स फ्रॉम द स्पेस दैट कुड सफर. एंड बीइंग फेमिलियर विद दीज 5G डिवाइसेस, अभी चाइना बनाएगा तो सबसे ज़्यादा फेमिलियर वही होगा, है ना. दैट कैन दैट विल बी इन द पोजिशन टू जनरेट सिग्नल इंटरफेरेंस, जैम कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशंस को इंडियन मिलिट्री के. ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. वी विल डिस्कस हाउ 5G विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम. पहले हमने कुछ चीज़ें डिस्कस कर ही ली हैं. और देखिए, दीज इलेक्ट्रॉनिक्स दे आर पार्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडार नेटवर्क्स एंड मैन पोर्टेबल रेडियो सेट्स, जो कि कम्युनिकेशंस को इम्पैक्ट कर सकता है. दीज आर द टू फॉर्म्स ऑफ इंटरफेरेंस जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कंसिडर करने चाहिए कि ये हो सकते हैं व्हेन इट चूजेस टू द 5G इनटू द कंट्री. ठीक है, पहला तो इंटरफेरेंस हो सकता है नेचुरल रिसोर्सेज से, नेचुरल चीज़ों से, जैसे कि माउंटेन टेरेन की वजह से हैवी रेनफॉल हो गया, जिसकी वजह से इक्विपमेंट्स जो हैं वो फॉल आउट कर जाएंगे. ठीक है, ये तो नेचुरल फिनोमेना हुआ. किसी भी टाइप की टेक्नोलॉजी ले आओ, ये तो हमेशा रहेगा ही रहेगा. सेकेंड जो होगा फ्रॉम द यूजर्स, है ना, which could potentially affect the complete performance of the 5G system. So these are the true, you can say, hurdles जो कि आ सकते हैं 5G के टाइम पे. Second one is the most dangerous. First one तो ठीक है, आप उसको बोल नहीं सकते कि कब कहाँ कैसे आ जाए, लेकिन second one तो man induced है ना, that can be from your enemy as well. तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए बिफोर, लाइक जो भी स्टेप्स लें 5G के रिगार्ड्स में, उसके रिलेटेड में. एक और आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का, द 5G गेम इज बीइंग प्लेड स्ट्रेटेजिकली बाय चाइना. इसको भी हम समझेंगे इस सेशन में. ठीक है, कि कैसे चाइना जो है इम्पैक्ट कर रहा है दूसरी टेक्नोलॉजीज, दूसरी कंट्रीज़ को इन द ग्लोबल एरेना. ठीक है, कैसे नेपाल में उसका स्टैंड है, ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में हैं, हम समझते हैं. तो देखिए, अभी कोविड के बाद सबसे ज़्यादा क्या हुए हैं, अभी कोविड के दौरान ही जब हम घर के अंदर बैठे थे, मिलिट्री स्टैंड ऑफ सबसे ज़्यादा हुआ है. ठीक है, इसने तो पहले तो कोविड दे दिया, फिर उसके बाद ही यहाँ पे मिलिट्री, चाइना स्टार्टेड इट्स मिलिट्री इन्वेंशंस एज वेल. सो ये सारी चीज़ें देखने मिल रही हैं. अभी रिसेंट पे आप एक न्यूज़ देखी होगी, चाइना एंड नेपाल दैट बोथ द कंट्रीज अग्री टू इंक्रीज द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट बाय 3 मीटर्स. तो एक न्यूज़ ही है, बट उसको एक दूसरे एस्पेक्ट से भी देख सकते हो आप कि चाइना इज नाउ इन्वेडिंग इट्स 5G टेक्नोलॉजी टू नेपाल. हाउ? ये जो टेक्नोलॉजी है, इट हैज़ द कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी टू कंट्रोल नेपाल्स माउंटेनियरिंग एंड टूरिज्म इंडस्ट्रीज. इसको क्या कर सकता है, इसको टैकल कर सकता है, इसको ले सकता है 5G. अगर नेपाल में 5G लॉन्च हो गया, इसका मतलब हो जाएगा, और लॉन्च कौन करेगा, ऑफ कोर्स सबसे अच्छा फ्रेंड चाइना. ठीक है, तो अगर यहाँ पे लॉन्च हो गया 5G, तो यहाँ पे जो नेपाल का जो बिजनेस इंटरेस्ट है वो चाइनीज़ कंट्रोल में आ जाएगा. अभी इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, चाइना ले सकता है उनके रियल टाइम इंफॉर्मेशंस, वेदर पे, रूट्स पे, मैप, टेरेन डिटेल मिल जाएगी, लॉजिस्टिक्स की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, रेस्क्यू प्रोग्राम्स एट्सेट्रा. सब कुछ चाइनीज़ बेस्ड 5G टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हो जाएगा. इससे क्या हो जाएगा, लोकल्स, विजिटर्स डिपेंडेंट किस पे हो जाएंगे, चाइना पे. नेपाल के सारे लोकल्स, विजिटर्स डिपेंडेंट हो जाएंगे चाइना पे. एंड फिर क्या, अभी देखो यहाँ पे है माउंट एवरेस्ट और जो पूरा हिमालयन रीजन है, दोनों की बाउंड्रीज, दे शेयर अ कॉमन बाउंड्री ऑफ दैट माउंटेन. तो यहाँ पे बोल सकता है चाइना कि भाई हम यहाँ पे आपके डेवलपमेंट करवा सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉर्डर डेवलपमेंट करवा सकते हैं. ठीक है, और साइट्स पे डेवलपमेंट करवा देंगे. तो इससे क्या हो जाएगा, नेपाल के जो बॉर्डर्स हैं वो वल्नरेबल हो जाएंगी और टूरिज्म पूरा डैमेज हो जाएगा. ऑल्दो डेवलपमेंट के लिए करेंगे, लेकिन नेपाल क्या है, एक लोअर इनकम कंट्री है. लोअर इनकम कंट्री होने के बाद इतने सारे चीप्स लोन्स दे देगा चाइना, जैसे कि उसकी टैक्टिक रही है श्रीलंका में, और कहाँ रही है, पाकिस्तान में. ठीक है, तो यहाँ पे चीप इंटरेस्ट देगा, चीप लोन्स देगा, फिर उसके बाद
नेपाल अल्टीमेटली डेट ट्रैप में पड़ जाएगा और फिर उसका गुलाम बन जाएगा. सी दैट इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू डैमेज इट्स टूरिज्म इंडस्ट्रीज एंड वल्नरेबल सेक्टर्स. फिर साथ ही साथ में डिजिटली तो पूरा का पूरा चला ही जाएगा. अभी देखिए डिजिटल एनसर्कलमेंट ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज बाय चाइना, जहाँ पे वो पहले तो देखिए आपके BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से पूरे वर्ल्ड को एनसर्कल तो कर ही रहा है, स्पेशली इंडिया को एनसर्कल कर रहा है ना, बाय ऑल द रूट्स. BRI तो है ही है, बट नाउ इट हैज़ अ वेरी न्यू टेक्टिक, डिजिटल एनसर्कलमेंट्स. यहाँ के जो कंपनी है इन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है पूरे वर्ल्ड में कि जिससे वो अपनी कंपनीज 5G नेटवर्क्स को बेच पाए, ठीक है, एंड दैट इज गोइंग टू एम्पास द प्लैनेट. सो इससे क्या हो जाएगा, डिजिटल एनसर्कलमेंट ऑफ द वर्ल्ड. यहाँ पे आपने बाय रोड इकोनॉमिक के थ्रू बाय बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स एनसर्कलमेंट कर दिया, यहाँ पे डिजिटली भी एनसर्कलमेंट कर दिया, क्योंकि आज की डेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपके डेटा की, आपकी सिक्योरिटीज़ की, आपकी इन्फॉर्मेशंस की. तो ये सारी चीज़ें होंगी. मिलिट्रीज डू नॉट हैव इंडिजिनस 5G कैपेबिलिटीज़ फॉर IoT, यानी कि जो भी कंट्रीज़ की मिलिट्रीज़ हैं जहाँ पे इंडिजिनियस वहाँ की 5G कैपेबिलिटीज़ नहीं है, किसके पास जाएंगे, चाइनीज़ के पास जाएंगे, चाइनीज़ 5G टेक्नोलॉजीज़ के पास जाएंगे, फिर उसके क्या बन जाएंगे, होस्टेज बन जाएंगे. किसकी तरह, पाकिस्तान की तरह. CPEC में क्या हुआ था, CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इट इज़ अ वेरी वेरी बिग एंड क्लियर एग्जाम्पल ऑफ हाउ ईजी इट इज़ टू एनसर्कल अ country. Pakistan today is a virtual vassal state of China that we all know. That is how it is. That is the strategy of China to encircle digitally and as well as through BRI as well. अभी देखिए 5G इन मिलिट्री, हम कुछ एस्पेक्ट्स तो पढ़ ही चुके हैं, बट देखिए अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कोविड में सबसे ज़्यादा क्या हुए हैं, मिलिट्री स्टैंड ऑफ्स हुए हैं. यहाँ पे मिलिट्रीज का सबसे बड़ा रोल रहा है पूरे साल 2020 में. The entire 2020 being very very stress year. Nations are now showing their military intent. ठीक है, इसमें आपको मिलिट्री इंटेंट देखने मिलेंगे, आपको नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में देखने मिल रहा है. वॉर लाइक ड्रोन किलिंग मशीन्स एडवर्टाइज किया जा रहा है ना, नए नए वॉरफेयर टैक्टिक्स जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेट करते हैं. इन सारे को आप देखोगे अभी बहुत ही ज़्यादा इनका यूज़ है. सो अब कुछ ऑप्शन नहीं बचा है, सिर्फ 5G ही ऑप्शन बचा है, क्योंकि मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ अगर दूसरा नेशन इंक्रीज़ करता है तो हमें भी इंक्रीज़ करना ही पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे. और इसमें चाइना ने अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड पहले से ही बना कर रखा है. द चाइनीज सीम्स टू हैव अ कास्ट अ डाई टू कैप्चर द वर्ल्ड वर्चुअली. यहाँ पे आपको ये भी देखने मिलेगा. तो 5G में मिलिट्री में 5G का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस बात पे है कि उस पर किसी दूसरे नेशन का डिपेंडेंस ना बढ़े, यानी कि अगर 5G हो और अगर हम दूसरे देश से ले रहे हैं तो उसका खतरा ज़्यादा बढ़ सकता है. अब हम बात करते हैं कि इंडिया कहाँ पर स्टैंड करता है, वेयर इज़ इंडिया. तो हम अभी काम तो कर रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजीज़ पर कि हम इंडिजिनियस 5G लॉन्च कर पाएँ IoT प्लेटफॉर्म्स पे, दोनों के लिए, सिविलियंस के लिए और मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए भी. और हमारे काफ़ी क्लियर स्टैंड रहे हैं. हमने चाइनीज़ ऐप्स को अभी कुछ महीनों पहले बैन किया है, जो कि ऑल्सो ब्लॉकिंग ऑफ द हार्डवेयर सप्लाई चेन्स. ये हमारी तरफ से दीज आर द करेक्ट काउंटर ऑफेंसिव टू प्रोटेक्ट द बिजनेस एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री. एंड ऑल्सो वी आर इंडिजिनियसली लॉन्चिंग एंड वी आर ट्राइंग टू गेट इन दैट. अब देख लेते हैं बट इश्यूज क्या फेस करता है, वेयर डज इंडिया लैक. सबसे बड़ी बात तो पुअर इन इम्प्लीमेंटेशन. हम सोच लेते हैं कि हमें करना है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लग जाता है. क्यों लग जाता है, क्योंकि स्लो अडॉप्शन है. वी हैव एंटेंगल्ड इन द पॉलिसीज, वी बीन एंटेंगल्ड इन द पॉलिसीज प्रोसेस, क्रॉस हायर्स ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है. एक्सपेंसिव है ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है 5G का, इतना इजी नहीं है, थोड़ा एक्सपेंसिव भी है. हमारे गवर्नमेंट ने कंसर्न्स भी जताए हैं टेलीकम्युनिकेशंस में बजटिंग को लेके. 5G क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, थोड़ा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है. यहाँ पे सिक्योरिटीज इशूज आते हैं, साइबर अटैक का भी काफ़ी ज़्यादा खतरा देखने मिलता है. 5G smartphones model, they are likely to cost much more than more advanced 4G devices जो कि अभी अवेलेबल हैं. ये थोड़े महंगे भी हैं, तो देखना पड़ेगा कि लेकर तो आना इजी है, लेकिन लोग ले भी पाएंगे, अफोर्ड भी कर पाएंगे या नहीं. These are the issues that India is facing. अब देख लेते हैं वे फॉरवर्ड.
सो देखो, सबसे पहली बात तो जैसे मैंने आपको बताया था, वी हैव 3 ऑप्शंस। पहला कि हम पहले इंडिजीनियसली इंडिया में ही डेवलप कर लें, सेकेंड वन कि हम चाइना से ले लें, एंड थर्ड वन कि हम दूसरी ऑल्टरनेट सोल्यूशंस देखें, दूसरी कंट्रीज़ को देखें। तो देखिए, पहले इंडिया वाला ऑप्शंस तो मैंने आपको बता दिया, वी देयर आर सो मेनी हर्डल्स, अभी टाइम लगेगा, ठीक है, और उसमें अभी टाइम लगेगा। चाइना का तो हमने पहले ही बता दिया कि ऑल्दो वी हैव नॉट लाइक सेड इट, बट यहाँ पे हम बताते हैं कि हमें यहाँ से बहुत सारे थ्रेट हैं, तो ये तो ऑप्शंस कभी चूज़ करेगा नहीं इंडिया। ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस भी हैं। अभी ऑल्टरनेटिव ऑप्शन में आज जो आपका दोस्त है, कल आपका वो दुश्मन भी बन सकता है। तो ग्लोबल पॉलिटिक्स में यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन। तो ये भी आपका जो थोड़ा एक क्रिटिकल स्टेप होगा अगर हम कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस देखेंगे, D10 कंट्रीज़ के बारे में देखेंगे, ऑल्दो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, but 2 options are available. First is developing it indigenously and second one is taking the alternative options. So अभी देखो, हमारे देश में बड़ी ड्राइव्स चल रही है, आत्मनिर्भर अभियान, सेल्फ रिलायंस विद द सक्सेस ऑफ द डिजिटल इंडिया सबसे प्रायोरिटी पे है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की। इसको आगे ले जाना चाहिए, ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड थिंग, एंड इंडिया मस्ट गेट इट्स टाइमिंग राइट, एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5G दो अ बिट डिलेड कैन मेक इंडिया गुड ऑल्टरनेटिव टू चाइना। थोड़ा डिले ही हो जाए, लेकिन हमें इंडिजिनियसली ही इसको बनाने का सोचना चाहिए, ठीक है। ऑल्दो अगर कुछ इमीडिएट इम्पॉर्टेंस है, इमीडिएट ज़रूरत है, तो वी कैन टेक द ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस, वी कैन टेक द लाइक हेल्प ऑफ द अदर कंट्रीज़। अभी तो दुश्मन के दुश्मन दोस्त वाला सिस्टम है, तो वैसा तो अभी कर सकते हैं, दैट वी कैन टेक, बट दैट शुड बी अ टेम्परेरी ऑप्शन, that shouldn't be the permanent option. The permanent should be indigenously developed system of the 5G system. उसके अलावा जैसे कि एग्रीमेंट है RCEP, चाइना की डे स्ट्रैटेजीज हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बने ही रहेंगे, क्योंकि हमारे आसपास की कंट्रीज़ को वो डे ट्रैप में फिल कर रहा है। अभी आप ये बहुत ही वेट सा मैप है, लेकिन आप इसे समझ सकते हैं, श्रीलंका, पाकिस्तान एंड चाइना, पाकिस्तान एंड चाइना एंड नेपाल, दीज आर द नेबर्स जहाँ पे वो अपने डे ट्रैप वाली जो स्ट्रेटजीज अपना रहा है। नेबर्स में अगर वो उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाएगा तो हमारे लिए थोड़ी दिक्कत आ सकती है। फिर उसके बाद उसका BRI इनिशिएटिव भी है, जिससे पूरी तरह से वो हमें लॉक करने की कोशिश कर रहा है। अलॉन्ग विद दैट अभी डिजिटली भी वो हमें एनसर्कल करने की कोशिश करेगा। दीज इशूज विल बी देयर, उनका सोल्यूशंस देखते हैं आगे जाके क्या हो सकता है। बट या दिस इज इट अबाउट द 5G technology and its role in India. What is the China's role? Everything was discussed in this session. I hope आपको ये सेशन समझ में आया हो। See, these are the 2 Telegram channel जहाँ पे आपको मिल जाएगा क्लास अलर्ट्स एंड PDFs ऑफ द DNA। तो आप ये दोनों चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, इनके लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। सो गाइज, दिस इज इट फॉर द सेशन। ये कोर्सेज हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। सुपर 50 प्रोग्राम है, JVS मेंस गाइडेंस प्रोग्राम है, मेंटरशिप प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड JS कोर्सेज हैं, इंडिविजुअल कोर्सेज हैं JVS के प्लेटफॉर्म में। आप इनमें से किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं फॉर योर UPSC प्रिपरेशन। दिस इज द JVS ऐप, इसको आपको डाउनलोड करना है। बाय डाउनलोडिंग दिस यू विल गेट सो मैनी न्यूज़ आर्टिकल्स, मैगजीन्स, MCQs, एवरीथिंग इज देयर। सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर, कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो फॉर एनी अदर इन्फॉर्मेशन। सो दिस इज फॉर दिस सेशन गाइज। आज के सेशन में मैं काफ़ी अच्छी चीज़ें समझी, एक एनालिटिकल व्यू देखा कि हाउ द 5G इज इम्पॉर्टेंट एंड वॉट कैन बी द पर्सपेक्टिव steps that India can take. So everything was discussed in this session. I hope आपको ये session समझ में आया हो, and if you like this session you can always subscribe to the channel and hit the bell icon. By hitting the bell icon you'll get the notification of the every update from this channel. You can always connect us on the social media handles Facebook, Twitter, Instagram and Telegram. So I'll see you in the next session. Till then, take care. Bye bye.